बहुत पुरानी बात है। एक शहर था जिसका नाम था बगदाद। वहाँ एक सुल्तान हुकूमत करता था जिसका नाम था सुल्तान वाजिद अल तीन। सुल्तान के पास बहुत साजो सामान, दौलत और बड़ी फौज थी। उसके शाही महल में रौनक और चमक दमक की कोई कमी नहीं थी। सुल्तान की सल्तनत बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी और उसके अस्तबल में सैकड़ों आला नस्ल के घोड़े और छावनी में हजारों सिपाही थे। लेकिन सुल्तान के अंदर एक बहुत बड़ा ऐब था और वो था उसका गुरूर। सुल्तान को लगता था कि पूरी दुनिया में उससे ज्यादा अक्लमंद, बाशूर और ज़हीन इंसान कोई दूसरा है ही नहीं। उसे अपनी अक्ल और फहम पर इतना नाज था कि वो अपने वजीरों और दरबारियों के मशवरों को हमेशा बेकार और हकीर समझता था। जब भी दरबार खास में कोई वजीर सुल्तान को कोई नेक सलाह देने की कोशिश करता तो सुल्तान उसे बीच में ही टोक देता था। वो कहता था कि तुम लोगों को कुछ नहीं मालूम, जो मैं कह रहा हूं वही दुरुस्त है, क्योंकि मेरा जहन तुम सबसे तेज चलता है। सुल्तान रोज दरबारे आम लगाता और घंटों अपनी ही तारीफ के कसीदे पढ़ता रहता था। वो सबको बताता कि उसने कैसे पेचीदा और मुश्किल फैसले लिए और कैसे अपनी हिकमत और दानिशमंदी से बड़ी बड़ी उलझनों को सुलझाया। बेचारे वजीर और दरबारी चुपचाप सर झुकाकर उसकी बातें सुनते रहते थे, क्योंकि सुल्तान से बहस करने की जरूरत किसी में नहीं थी। सबको खौफ रहता था कि अगर कुछ बोला तो सुल्तान नाराज और गजबनाक हो जाएगा। एक दिन जब सुल्तान हमेशा की तरह अपनी बहादुरी और अक्ल के किस्से सुना रहा था, तभी मजमे के बीच से एक आवाज आई। किसी ने कहा कि आली जा, मैं आपसे कुछ दरियाफ्त करना चाहता हूं। सब हैरान रह गए और पीछे मुड़कर देखा। वहां एक छोटा सा लड़का खड़ा था जिसकी उम्र मुश्किल से 10 से 12 साल रही होगी। लड़के के लिबास गंदे और फटे हुए थे और उसके चेहरे पर गर्द लगी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही गैरत और हिम्मत दिख रही थी। वो सुल्तान के सामने निडर होकर खड़ा था। सुल्तान ने उसे देखा और तंजिया अंदाज में हंसकर बोला कि ये लड़के, तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम्हें मालूम नहीं कि यह सुल्तान का दरबार है और यहां सिर्फ बड़े और बाअसर लोग ही गुफ्तगू करते हैं। जाओ बाहर जाकर खेलो और हमें सल्तनत का काम करने दो। लेकिन वो लड़का अपनी जगह से नहीं हिला। उसने बड़े अदब से कहा कि आली जा, मैंने सुना है कि आप बहुत बड़े आलिम और ज्ञानी हैं, इसलिए मैं आपसे कुछ इल्मी बात पूछने आया हूं। सुल्तान को थोड़ा तैश आया और उसने सिपाहियों को इशारा किया कि इस बच्चे को यहां से हटाओ। तभी वो लड़का जोर से बोला कि आली जा, अगर आप वाकई इतने अक्लमंद हैं जैसा कि आप दावा करते हैं, तो मेरे 3 छोटे सवालों का जवाब दे दीजिए। अगर आपने सही जवाब दे दिया तो मैं तस्लीम कर लूंगा कि आपसे बड़ा दानिशमंद कोई नहीं है। लेकिन अगर आप जवाब नहीं दे पाए तो आपको अपना ये गुरूर और तकब्बुर छोड़ना पड़ेगा कि आप सबसे ज्यादा अक्लमंद हैं। सुल्तान को लगा कि ये छोटा सा बच्चा भला मुझसे क्या ही पूछ लेगा। उसने सोचा कि इसके सवालों के जवाब देना तो बहुत आसान होगा और सब दरबारी और आवाम की नजरों में उसकी इज्जत और बढ़ जाएगी। सुल्तान ने सीना तान कर कहा कि ठीक है, पूछो, तुम क्या पूछना चाहते हो? मैं अभी तुम्हारे सवालों के जवाब देता हूं ताकि तुम्हें मालूम हो जाए कि तुम किससे मुखातिब हो। लड़का थोड़ा और आगे आया और बोला कि आली जा, मेरा पहला सवाल यह है कि वो कौन सी चीज है जो हमेशा आपके साथ रहती है लेकिन कभी थकती नहीं है। जब आप मसरूर और खुश होते हैं तो वो भी खुश दिखती है, और जब आप रंजीदा और उदास होते हैं तो वो भी उदास हो जाती है। हैरत की बात यह है कि उसका अपना कोई वजूद या जिस्म नहीं है और आप उसे कभी अपने हाथ से छू भी नहीं सकते। बताइए वो क्या है? सुल्तान ये सवाल सुनकर गहरी सोच में पड़ गया। उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतने दीवान, तारीख और किताबें पढ़ी थीं, लेकिन उसे ऐसा कोई जवाब याद नहीं आ रहा था जो इस सवाल पर दुरुस्त बैठे। उसने काफी देर तक अपने जहन पर जोर दिया, पर उसे कुछ समझ नहीं आया। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सुल्तान को शर्मिंदगी महसूस होने लगी कि वो एक बच्चे के सामने खामोश खड़ा है। अपनी साख बचाने के लिए सुल्तान बोला कि देखो, ये सवाल थोड़ा पेचीदा और घुमावदार है, पर कोई बात नहीं, तुम अपना दूसरा सवाल पूछो, मैं आखिर में सबका जवाब एक साथ दूंगा। लड़का मुस्कुराया और बोला कि आली जा, अब मेरा दूसरा सवाल मुलाहिजा फरमाए। इस दुनिया में वो कौन सा ऐसा खजाना है जिसे आप जितना ज्यादा दूसरों को तकसीम करेंगे वो उतना ही बढ़ता जाएगा?
लेकिन अगर आप उसे छुपा कर रखेंगे या वकीलों की तरह बचा कर रखने की कोशिश करेंगे तो वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। ये खजाना चाहे अमीर हो या मुफलिस, सबके पास बराबर होता है। बस फर्क इतना है कि हर इंसान इसे अपने अपने तरीके से इस्तेमाल करता है। बताइए आली जा वो क्या चीज है? सुल्तान वाजिद अद-दीन फिर से फिक्र के समंदर में डूब गया। उसने अपने सबसे खास नायाब वजीरों की तरफ देखा, लेकिन सबकी नजरें झुकी हुई थीं। वजीरों के चेहरे की हवाइयां उड़ रही थीं, क्योंकि किसी को भी इस सवाल का कोई सिरा समझ नहीं आ रहा था। सुल्तान ने थोड़ी हिम्मत जुटाकर कहा कि भाई, तुम्हारा यह सवाल भी काफी पेचीदा है, पर कोई बात नहीं, तुम अपना तीसरा और आखिरी सवाल भी पूछ लो, मैं तीनों के जवाब एक साथ दूंगा। लड़के ने सुल्तान की आंखों में आंखें डालकर कहा कि आली जा, मेरा तीसरा सवाल यह है कि इस दुनिया में वो कौन सी कुदरत और ताकत है जिसके ना हाथ है ना पैर, फिर भी वो चलती है। उसकी आंखें नहीं हैं, फिर भी वो सब देख लेती है। उसके कान नहीं हैं, फिर भी वो सबकी बातें सुन लेती है। वो किसी को नुमाया या दिखाई नहीं देती, लेकिन उसे हर कोई महसूस कर सकता है। वो ताकत इतनी बड़ी है कि वो किसी बादशाह को फकीर बना सकती है और किसी बेसहारा भिखारी को तख्त ताउस पर बैठा सकती है। बताइए वो क्या है? अब तो सुल्तान वाजिद अद-दीन के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। उसने तीनों सवालों को बार बार अपने दिलो दिमाग में दोहराया, लेकिन उसे एक भी जवाब नहीं सूझ रहा था। पूरा दरबार एकदम खामोश था, जैसे वहां कोई रूह ही ना हो। सुल्तान को समझ आ गया था कि आज उसकी अक्ल का कड़ा इम्तिहान है और वो उसमें बुरी तरह घिर चुका है। लड़का बोला कि हलीजा, खौफजदा मत होइए, मैं आपको 7 दिन की मोहलत देता हूं। अगर 7 दिनों के अंदर आपने इन तीनों सवालों के सही जवाब दे दिए तो मैं मान जाऊंगा कि आप सुरखरू हुए और जीत गए। लेकिन अगर आप जवाब नहीं दे पाए तो आपको अपनी ये सल्तनत और तख्त छोड़कर यहां से हिजरत करनी होगी, जाना होगा। ये कहते ही वो लड़का अचानक भीड़ में ऐसा उछल हुआ कि गायब हो गया। किसी को पता ही नहीं चला कि वो पलक झपकते ही कहां चला गया। सुल्तान बहुत ज्यादा मुजत्रिब और परेशान हो गया। उसने तुरंत अपने सभी बड़े वजीरों और मुशीर खास की हगामी और इमरजेंसी मजलिस बुलाई। उसने सबको हुक्म दिया कि चाहे जो हो जाए, इन सवालों के जवाब ढूंढ कर लाओ। सुल्तान ने दूर दूर के मुल्कों से बड़े बड़े उलमा, काजी और दानिशमंदों को बगदाद तलब किया, लेकिन घंटों के मबाहिसे और बहस के बाद भी किसी के पास कोई मुत्तमईन करने वाला जवाब नहीं था। 3 दिन बीत गए। सुल्तान की रातों की नींद उड़ चुकी थी और उसे भूख प्यास भी नहीं लग रही थी। वो सारा दिन बस उन्हीं सवालों के फेर में सोचता रहता, लेकिन उसके हाथ मायूसी के अलावा कुछ नहीं लग रहा था। सुल्तान का जो गुरूर आसमान पर था, वो अब धीरे धीरे खाक में मिलने लगा था। उसे पहली बार इस बात का शिद्दत से एहसास हुआ कि शायद वो उतना अक्लमंद नहीं है जितना वो खुद को तस्लीम करता था। चौथे दिन सुल्तान ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने सोचा कि महल की 4 दीवारी में बैठकर जवाब नहीं मिलेंगे, इसलिए उसे खुद बाहर निकलना चाहिए। सुल्तान ने अपने शाही और जरी लिबास उतारे और एक आम मिस्कीन इंसान की तरह फटे पुराने कपड़े पहन लिए, ताकि कोई उसे पहचान न सके। वो चुपचाप चोर दरवाजे से महल से बाहर निकल गया और बगदाद के कूचों और गलियों में आवारा भटकने लगा। लोग उसे देख तो रहे थे, पर किसी को गुमान भी नहीं था कि ये उनका सुल्तान है। चलते चलते शाम ढल गई और सुल्तान शहर की फसील से बाहर निकलकर पास के एक छोटे से देहात की तरफ चला गया। रास्ते में उसे एक बहुत ही कदीम और शिकस्ता सी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। वो खातून बहुत लाचार और गरीब लग रही थी और उसके कपड़े भी काफी पैबंद लगे हुए थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही इत्मीनान, सुकून और रूहानी शांति थी। सुल्तान उसके करीब गया और बड़े आजिजाना लहजे में बोला कि अम्मा जान, क्या मैं यहाँ एक शब गुजार सकता हूँ? मैं बहुत दूर दराज के इलाके से आ रहा हूँ और बुरी तरह थक चुका हूँ। उस नेक दिल बुढ़िया ने मुशफिक अंदाज में मुस्कुराकर कहा कि आओ बेटा, मेरी ये कुटिया भले ही तंग है, पर तुम्हारे जैसे मुसाफिर के लिए यहाँ पनाह जरूर है। सुल्तान अंदर चला गया। बुढ़िया ने उसे सादा सा रूखा सूखा खाना पेश किया। सुल्तान ने अपनी जिंदगी में हमेशा शाही बावर्ची खाने के 56 भोग और लजीज तरीन खाने खाए थे, लेकिन उस दिन उसे वो सादा खाना दुनिया की सबसे बड़ी नियामत और लजीज खाना लगा। खाना खाने के बाद सुल्तान और बुढ़िया आपस में गुफ्तगू करने लगे।
बुढ़िया ने सुल्तान के चेहरे को गौर से देखा और पूछा कि बेटा, तुम्हारे चेहरे पर बहुत मलाल और फिक्र के आसार दिख रहे हैं। आखिर ऐसी क्या बात है जो तुम्हें अंदर ही अंदर खोखला और परेशान कर रही है? सुल्तान ने सोचा कि शायद ये अक्लमंद बुढ़िया ही मेरी कोई रहनुमाई कर दे, इसलिए उसने कुछ भी ना छुपाते हुए उस छोटे लड़के और उसके तीनों सवालों की पूरी दास्तान बुढ़िया को सुना दी। सुल्तान वाजिद अल-दीन ने झोपड़ी में बैठी उस बुढ़िया को बड़े ध्यान से अपनी सारी आफत और परेशानी बताई। उसने बताया कि कैसे बगदाद के दरबार में उस छोटे से लड़के ने उसे 3 सवालों में ऐसा उलझा दिया है कि अब उसकी सल्तनत और साख दांव पर लगी है। सुल्तान ने कहा कि अगर उसे जवाब नहीं मिले तो उसे अपना राजपाट और तख्तो ताज सब छोड़ना पड़ेगा। बुढ़िया ने सुल्तान की बात बहुत तहम्मुल और शांति से सुनी और फिर उसके नूरानी चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। बुढ़िया बोली कि बेटा, असल में ये सवाल उतने दुश्वार और मुश्किल नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। असली रुकावट तो तुम्हारा वो तकब्बुर और गुरूर है जो तुम अपने साथ वजूद में लेकर घूम रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम दुनिया के सबसे बड़े आलिम और अक्लमंद हो, और यही गुमान तुम्हारे दिमाग के झरोखों को बंद कर देता है। सच तो ये है कि असली इल्म और हिकमत हमारे आसपास ही बिखरी पड़ी है, बस उसे मुशाहिदा करने के लिए दिल साफ होना चाहिए। तुमने अपनी समझ को महल की ऊंची दीवारों में कैद कर लिया है, इसलिए तुम्हें ये सहल और आसान बातें समझ नहीं आ रही हैं। सुल्तान वाजिद अल-दीन ने अदब से हाथ जोड़कर कहा कि अम्मा जान, मैं आपकी नसीहत समझ रहा हूं, लेकिन मुझे इस वक्त उन सवालों के जवाब दरकार है। क्या आप मुझे उनके सही उत्तर बता सकती हैं? बुढ़िया ने नफी में सिर हिलाया और कहा कि मैं तुम्हें सीधे जवाब नहीं बताऊंगी, क्योंकि जो जवाब दूसरों की जुबान से मिलते हैं वो जहन में तो महफूज रह जाते हैं, पर रूह और दिल में नहीं उतरते। मैं तुम्हें राह दिखा सकती हूं, और उस राह पर गामजन होकर तुम्हें खुद उन जवाबों की हकीकत तक पहुंचना होगा। जब तुम खुद उन्हें तलाश कर लोगे, तभी तुम सच में एक बाशऊर इंसान बन पाओगे। बुढ़िया ने सुल्तान को तसल्ली देते हुए कहा कि कल सुबह जब आफताब निकले तो तुम पास वाली दरिया के किनारे जाना। वहां तुम्हें एक फकीर मछुआरा मिलेगा। उसे बस दूर से देखना और उसका मुशाहिदा करना। फिर दोपहर के वक्त तुम शहर के सबसे बड़े मरकजी बाजार जाना। वहां तुम्हें एक बूढ़ा भिखारी बैठा हुआ मिलेगा। उसे गौर से देखना। और जब ढलती शाम का वक्त हो तो तुम पास की एक पाक मस्जिद में चले जाना। वहां तुम्हें तुम्हारे तीसरे सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। अगली सुबह सुल्तान वाजिद अल-दीन फज्र के बाद जल्दी उठा और बुढ़िया के बताए मुताबिक दरिया के किनारे पहुंच गया। वहां उसने देखा कि एक नादार मछुआरा दरिया में जाल फेंक रहा था। मछुआरा काफी तंगदस्त था और उसके बदन पर बस नाम मात्र के फटे कपड़े थे, लेकिन वो बहुत शादमा और खुश दिख रहा था। वो अपना काम करते करते मजे में कोई सूफियाना कलाम गुनगुना रहा था। सुल्तान ने उसे बगौर देखना शुरू किया। धूप तेज हो रही थी और दरिया का पानी एकदम शफाफ और साफ था। सुल्तान ने गौर किया कि मछुआरे के वजूद के साथ साथ उसका एक साया भी पानी और जमीन पर नुमाया हो रहा था। जब मछुआरा जाल फेंकता तो साया भी जाल फेंकता। जब वो थक कर बैठता तो साया भी बैठ जाता। जब वो मुस्कुराता तो साया भी मुस्कुराता हुआ लगता। अचानक सुल्तान के जहन में हकीकत की रोशनी कौंधी और उसे अपने पहले सवाल का जवाब मिल गया था। वो चीज साया यानी परछाई ही है, जो हमेशा इंसान के साथ चलती है पर कभी क्लांत या थकती नहीं। हम जैसा अमल करते हैं वो वैसा ही अक्स दिखाती है, लेकिन हम उसे कभी गिरफ्त में नहीं ले सकते और ना ही उसका कोई अपना ठोस जिस्म होता है। सुल्तान बेहद मसरूर हुआ कि उसे पहला जवाब मिल गया। जब दोपहर हुई तो सुल्तान बाजारे हुस्न और आम बाजार की तरफ चल दिया। वहां रश और भीड़ भाड़ के बीच एक गोशे में एक बूढ़ा भिखारी बैठा था। उसके पास खाने को कुछ खास मयस्सर नहीं था और ना ही सर छुपाने को मकान। लेकिन जो भी मुसाफिर या इंसान उसके कशकोल में छोटा सा सिक्का डालता, भिखारी बदले में उसे दिल की गहराइयों से इतनी दुआएं और इतना प्यार देता कि देने वाले का कल्ब खुश हो जाता। सुल्तान ने देखा कि भिखारी के पास जर जवाहरात तो नहीं थे, पर उसके पास मोहब्बत और दुआओं का ऐसा लामहदूद खजाना था जो कभी खत्म ही नहीं हो रहा था। सुल्तान की मसरत का ठिकाना ना रहा, क्योंकि अब उसके पास 2 सवालों की चाबी थी। जब सूरज ढलने लगा और मगरिब का वक्त करीब आया
तो सुल्तान मस्जिद की तरफ बढ़ा। वहां एक बहुत ही कदीम और बुजुर्ग साहिब मेहराब के सामने आंखें बंद किए खुदा की इबादत में मसरूफ बैठे थे। मस्जिद के सहन में गजब का सुकूत और शांति थी। उन बुजुर्ग के पास दुनियावी मालो दौलत कुछ नहीं थी, पर उनके पुरनूर चेहरे पर जो जलाल, तेज और तवक्कुल था, वो सुल्तान ने आज तक किसी बड़े सिपह सालार या वजीर के चेहरे पर नहीं देखा था। उन जाहिद को किसी दुनियावी ताकत का खौफ नहीं था, क्योंकि उन्हें अपने परवरदिगार और अपनी अकीदत पर पूरा यकीन था। सुल्तान को मुकम्मल एहसास हुआ कि वो ताकत दरअसल तवक्कुल, अटूट भरोसा या ईमान और विश्वास ही है। जिसका भरोसा और ईमान पक्का होता है, वो बिना पैरों के भी रूहानी तौर पर मीलों सफर कर लेता है और बिना आंख के भी हक का सही रास्ता देख लेता है। ये भरोसा ही है जो एक बेसहारा फकीर को भी हौसला देकर सुल्तान जैसा जलाल दे सकता है। और अगर सुल्तान का तवक्कुल और भरोसा टूट जाए तो वो मिट्टी में मिल जाता है। सुल्तान को अब तीनों सवालों के मुत्तमईन जवाब मिल चुके थे और वो वापस उस नेक खातून की झोपड़ी की तरफ दौड़ा ताकि उसका शुक्रिया अदा कर सके। सुल्तान वाजिद अल दीन बहुत शादमा होकर अपने शाही महल वापस लौट आया। उस दिन छठे दिन की शाम थी और अगले दिन फैसले का मुकर्रर वक्त था। सुल्तान के मन में अब कोई अंदेशा या खौफ नहीं था, क्योंकि उनके पास वो हकीकी इल्म था जिसे उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखकर और समझकर हासिल किया था। अगले दिन सुबह जैसे ही दीवाने आम सजा, वो छोटा सा लड़का फिर से सबके सामने आकर बवकार खड़ा हो गया। दरबार में मुकम्मल खामोशी थी और सबकी नजरें सुल्तान के चेहरे के तासुरात पर टिकी थी। लड़के ने मुस्कुराते हुए दरियाफ्त किया कि आलीजा, क्या आपके पास मेरे तीनों सवालों के जवाब तैयार हैं, या फिर आप अपनी शिकस्त मानने के लिए तैयार हैं? सुल्तान वाजिद अल दीन अपने तख्त से उठे और बहुत ही शफीक लहजे में बोले कि हाँ बेटे, मुझे तुम्हारे तीनों सवालों के हकीकी जवाब मिल गए हैं। सुल्तान ने बुलंद आवाज में कहा कि तुम्हारे पहले सवाल का जवाब है इंसान का साया यानी परछाई, जो हमेशा हमारे साथ साया फगन रहती है पर कभी थकती नहीं। दूसरे सवाल का जवाब है मोहब्बत और खुलूस, जिसे जितना तकसीम करो वो उतना ही बढ़ता है और जो गरीब व अमीर सबके पास बराबर मिकदार में होता है। और तुम्हारे तीसरे सवाल का जवाब है खुदा पर तवक्कुल, अटूट भरोसा या ईमान, जिसकी रूहानी ताकत से इंसान बिना हाथ पैर और बिना आंखों के भी बड़ी से बड़ी जंग और आजमाइश जीत सकता है और जो किसी को भी सुल्तान या फकीर बना सकता है। लड़का ये मुत्तमईन जवाब सुनकर बहुत खुश हुआ और बोला कि आलीजा, आपके जवाब बिल्कुल दुरुस्त और बरहक है, लेकिन क्या आप मुझे और इस पूरे दरबार को ये आगाह कर सकते हैं कि आपको ये इल्म कहां से हासिल हुआ? क्योंकि कुछ दिन पहले तक तो आप सख्त हिज्र और परेशानी में मुब्तला थे। सुल्तान ने बिना किसी हिचकिचाहट और झिझक के सब दरबारियों के सामने अपनी पूरी रुदाद और कहानी बयां की। उन्होंने तफसील से बताया कि कैसे वो अपनी शाही शनाख्त छुपाकर एक अदना आदमी के भेष में गांव गए और उस बुजुर्ग औरत से मिले। उन्होंने बताया कि कैसे उस बुढ़िया की हिकमत भरी बातों ने उनका रास्ता हमवार किया और कैसे एक मामूली मछुआरे, एक फकीर भिखारी और एक सच्चे इबादत गुजार जाहिद को देखकर उन्हें जिंदगी का असली दर्स और सबक मिला। लड़के ने सुल्तान की बात सुनकर निहायत संजीदगी से कहा कि आलीजा, अब आप बिल्कुल सही हकीकत को समझे हैं। असली इल्म सिर्फ भारी भरकम किताबों या बुलंदोबाला महलों की जागीर नहीं होता, बल्कि असली हिकमत तो हमारी रोजमर्रा की आम जिंदगी के तजुर्बों में पोशीदा होती है। लाजिम नहीं कि जो इंसान बज़ाहिर बड़ा, रुतबे वाला या ताकतवर हो वही अक्लमंद हो। एक मुफल्लित, गरीब और मामूली दिखने वाले इंसान के पास भी सूझबूझ का बहुत बड़ा खजाना हो सकता है। गुरूर और तकब्बुर एक ऐसी कशिश है जो इंसान की अक्ल पर पर्दा डाल देती है और उसे सच्चाई का दीदार करने नहीं देती। आज जब आपने अपना गुरूर एक तरफ किनारे रखा, तभी आपको यह आसान से जवाब रोज की जिंदगी में नुमाया दिखाई दिया। सुल्तान वाजिद अल दीन की आंखों से ज़ार जार आंसू बहने लगे। उन्हें अपने माजी के रवैये और गुरूर पर बहुत पछतावा और नदामत हो रही थी। वो अपने आलीशान तख्त से नीचे उतरे और उस छोटे से बच्चे के सामने आजिजी से झुक गए। उन्होंने कहा कि बेटे,
आज तुमने मेरी बंद आंखें खोल दी हैं। मैं इतने बरसों तक इसी मुगालते और वहम में रहा कि मैं ही सबसे बड़ा दानिशमंद हूं, लेकिन आज मुझे बखूबी समझ आया कि मैं कितना लाइल्म और नासमझ था। तुमने मुझे जो सबक सिखाया है उसे मैं ताउम्र कभी नहीं भूलूंगा। अब से मैं कभी तकब्बुक नहीं करूंगा और हर छोटे बड़े इंसान की बात सुनूंगा और उससे कुछ न कुछ सीखने की मुसलसल कोशिश करूंगा। जैसे ही सुल्तान ने अपनी बात मुकम्मल की, वो बच्चा अचानक सबकी आंखों के सामने से ओझल होकर गायब हो गया। किसी को समझ नहीं आया कि वो पलक झपकते ही कहां चला गया। दरबार में मौजूद लोग तरह तरह की बातें और कयास लगाने लगे। कुछ लोगों का कहना था कि वो कोई रूहानी बुजुर्ग या अल्लाह का नेक बंदा था जो सुल्तान की इस्लाह करने और सही रास्ता दिखाने आया था, तो कुछ को लगा कि वो कोई फरिश्ता था। उस दिन के बाद से सुल्तान वाजिद अल दीन का मिजाज और अखलाक बिल्कुल तब्दील हो गया। उन्होंने अपना गुरूर पूरी तरह तर्क कर दिया और अब वो दरबार में सबकी राय और मशवरों को तवज्जो से सुनते थे और अपनी रियाया व आवाम की खिदमत में दिन रात मुस्तैद रहते थे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो यार। कमेंट करना भी आपका फर्ज बनता है। खैर, चैनल को सब्सक्राइब करना तो आपकी मर्जी है। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहो, सेहतमंद रहो, मस्त रहो। शुक्रिया।